हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेली यूज होने वाले या फिर मोस्ट प्रॉबली यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में कि मोस्ट प्रॉबली जो यूज होते हैं मेडिसिन, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मेडिसिन क्या, मोस्ट कॉमन मेडिसिन क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी फील्ड के लोग हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, उन सब के लिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि हम जो कुछ मेडिसिन जो मोस्टली यूज होते हैं उसका यूज क्या है, नाम क्या है और कितने उसको डोज में दिया जाता है, कैसे लेना होगा उसको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से आप मेडिसिन लेके और खुद से प्रिस्क्राइब करके खुद से ले सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपके नॉलेज के लिए है। आप जब भी कोई मेडिसिन लें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें डॉक्टर के, आप जाइए अपना सिम्टम बताइए और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लीजिए। ओके, चलिए मेडिसिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मेडिसिन है जो कॉमनली यूज होते हैं। पहले हम देखते हैं मोस्टली यूज होता है क्रोसिन। ठीक है, क्रोसिन जो 500 mg में आता है। क्रोसिन आपका ये PCM पैरासीटामोल ही है जो 500 mg में आता है। ये फीवर और पेन, हेडेक, ये सब में यूज करते हैं। ठीक है, PCM। नेक्स्ट है डोलो। आपने कोविड टाइम में बहुत देखा होगा, डोलो, सबने डोलो खाई होगी जिसको कोविड की प्रॉब्लम आई होगी। फिर पेसीमॉल के नाम से आता है, कॉलप्रोल के नाम से आता है, ये सारे ब्रांड नेम है। ठीक है, ये PCM जो है 650 mg में आता है। इसको फीवर, पेन, हेडेक सब में कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेलुसिल। जेलुसिल एक सिरप है, सिरप फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। म्यूकेंजल ये भी सिरप फॉर्म में आती है। किसी को अगर सीने में जलन, जिसको हार्टबर्न बोलते हैं, जलन होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, उसमें हम ये आपको प्रोवाइड देते हैं जेलुसिल या फिर म्यूकेंजल। इसमें सॉल्ट होता है एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, नेक्स्ट है लिम्सी। लिम्सी क्या है? विटामिन सी के टैबलेट्स है। इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। लिम्सी, किसी को कोई कट लगा है, कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई किसी तरह के हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना है तो विटामिन सी उसको कंटिन्यू लेने के लिए बोलते हैं कि वो विटामिन सी हीलिंग प्रोसेस को बहुत एक्सीलरेट करता है, हीलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन सी हीलिंग और इम्यूनिटी के लिए देते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट में दिया जाता है इसको। नेक्स्ट है जिंकोविट। जिंकोविट या फिर A to Z टैबलेट। A to Z सिरप टैबलेट दोनों के फॉर्म में आता है। यह मल्टीविटामिन्स है। ये हेल्थ सप्लीमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और जिंकोविट आपका मल्टीविटामिन विथ जिंक के साथ में आता है। ठीक है, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं इसको। एक नेक्स्ट है न्यूरोबियन। न्यूरोबियन फोर्ट आप सभी ने देखा होगा या फिर किसी न किसी घर में लोग न्यूरोबियन फोर्ट खाते हैं जो ओल्ड एज हैं, जिनके हाथों में झंझनाहट रहती है, टिंगलिंग रहती है, सेंसेशन फील होता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट यूज करते हैं। आपने देखा होगा, तो ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, पूरा विटामिन का B1, B6, B12 सब बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये देते हैं टिंगलिंग, नमनेस एंड वीकनेस। हाथों या पैरों में टिंगलिंग है, मतलब झंझनाहट हो रही है, वीकनेस है, तो ऐसे टाइम पे न्यूरोबियन फोर्ट एडवाइज होती है। ठीक है, बिकासुल, ये भी आपका B कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन C होता है इसमें। बिकासुल में B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल आपका हेल्थ के लिए एज ए हेल्थ सप्लीमेंट बोल सकते हो आप। और स्पेशली कभी यूज़ करते हैं इसको माउथ अल्सर में। माउथ अल्सर के किसी को है तो विटामिन B ये बिकासुल एडवाइस करते हैं, बिकासुल बोलते हैं खाने को। ठीक, नेक्स्ट है एमसेट। एमसेट क्या है? एक एंटी एमेटिक ड्रग्स है जिसको बोलते हैं ऑन्डासेट्रॉन। ठीक है, इसको ऑन्डासेट्रॉन बोलते हैं। ये 4 mg 8 mg में आता है। टैबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। 4 mg 8 mg। ये नोजिया, वॉमिटिंग, किसी को मितली आ रही है, उल्टी फील हो रहा है, तो इस समय हम एमसेट एडवाइस करते हैं। ठीक है, आयरन या फिर फॉलिक एसिड। मोस्टली आपने देखा होगा जिसको भी एनीमिया, खून की कमी की शिकायत होती है, उसको आयरन की टैबलेट कंटिन्यू चलती है 3 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ ऐसे चलती है, जैसा जिसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आयरन और फॉलिक एसिड में का फेरस एब्जॉर्बेंट एंड फॉलिक एसिड होता है इसका सप्लीमेंट कंपोजिशन जो होता है, फेरस एब्जॉर्बेंट एंड फॉलिक एसिड होता है। ये एनीमिया में देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ये फॉलिक एसिड और आयरन देते हैं। सीसीएम आपने बहुत सारा सुना होगा, सीसीएम कैल्शियम के बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, जिसमें सीसीएम होता है,
नॉर्मल कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, सीसीएम देते हैं। सीसीएम में आपका आता है सिट्रेट मैलेट, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, ठीक है। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट 3 कॉम्बिनेशन होता है, साथ में विटामिन D3 भी होता है इसमें और फॉलिक एसिड होता है। ये आपको 250 mg में मिल जाएगा, तो इसको बीडी में देते हैं, बीडी में दे सकते हैं पेशेंट को, बीडी में चलता है। ये आपको कैल्शियम डिफिशियंसी में देते हैं। इनकेस अगर पेशेंट है वो ओल्ड एज है या फिर 40+ एज है, ससेप्टेबल टू होते हैं बोन फ्रैक्चर के, तो उस समय कैल्शियम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू कैल्शियम लेने के लिए बोलते हैं। अगर बोन में उनको पेन हो रहा है, कंटिन्यू जॉइंट्स पेन है, तो इस समय ये सीसीएम एडवाइस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेंटेक। रेंटेक 150 mg या फिर इसको रेंटिडिन बोलते हैं। रेंटेक 150 mg में आता है, इसको रेंटिडिन बोलते हैं। और ये एसिलॉक के नाम से भी आता है, ब्रांड नेम है, एसिलॉक के नाम से भी आता है। गैस, एसिडिटी, ये दो में इसको रेंटेक एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है पेंटॉप। पेंटॉप इसको अपने बहुत कोई भी दवाई खिलाते हैं, साथ में पेंटॉप काफ़ी टाइम एडवाइस हो जाता है, तो इसको है पेन 40 के नाम से आता है या फिर 40 mg की होती है। इसका कंपोजिशन है पेंटाप्राजोल। नोजिया, गैस, वॉमिटिंग ये सब में से एडवाइस होता है। नेक्स्ट है पेंटॉप का ही दूसरा है पैन डी। पैन डी के नाम से कैप्सूल फॉर्म में आता होगा, आपने देखा होगा, कैप्सूल के फॉर्म में रहता है। ये पेंटाप्राजोल 40 mg की रहती है। इसमें डोमपेडोम 30 mg की होती है, ठीक है। डोमपेडोम 30 mg की होती है। इसमें आपका गैस की दवा भी है और वॉमिटिंग की दवा भी है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। नोजिया, वॉमिटिंग और एसिडिटी तीनों अगर पेशेंट को है तो ये पैन डी एडवाइज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ दवाएं जो हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं, उसके बारे में। आगे की मेडिसिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।